भाई। सुनो, हाँ तुम्हारे पास मेरी बहन आएगी, हमेशा आती है जूस पीने के लिए, आज भी आएगी। तो कौन? मेरा अंकिता दीदी? हाँ, तो मेरा अच्छा। एक काम करना, ये इंजेक्शन से जूस में मिला देना। मैं क्यों मिलाऊंगा जूस में? आप पागल पागल हो? वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा गिराना है, तो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकता, आप ही रखिए ये सब चीजें। अब तो करोगे। वैसे भी पार्ट टाइम जॉब करते हो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकती आई हूँ। ये पैसे रखो, अरे मैं पूरे महीने भर से ज्यादा की कमाई है तुम्हारी। अरे मैं मेहनत का जितना खाता हूँ। बोला है उतना करो। पकड़ो पकड़ो, ये वो आ रही है, कर देना इतना काम मेरा। क्या ही हो रहा है मेरे साथ? भैया, गन्ने का जूस। गन्ने का जूस तो पिला दूंगा मैडम, हाँ, पर मुझे आपसे एक बात कहनी है। बात बाद में करेंगे, पहले एक गिलास अच्छा सा फ्रेश जूस पिला। हाँ पर जूस तो पिला दूंगा। ये जो मेरे हाथ में सामान है ना, ये आपके जूस में डालने के लिए मिलाने को कहा ही है, और इन्होंने ये पैसे भी दिए मुझे। ये तो अबॉर्शन के लिए है। हाँ पता नहीं और उन्होंने कौन है वो लड़की? वो मेरे से क्या चाहती है? मेरे से क्या दुश्मनी है? वो देखो सामने देख रहे हो आप, वो ही है। ओए रुक! कौन है तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब हरकतें करते हुए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, इतनी गंदी हरकत कर सकते हो। छी, आई कांट बिलीव दिस कि तुम मेरी ही बहन हो। पर ये बात सच है। आई थिंक मुझे ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये बात बिल्कुल सच नहीं कि आप मेरा बुरा चाह सकती हो। अरे ये सब बुरा थी, बोल दो मैडम, नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। पता है ना कि मैंने उसमें दवा मिलाने के लिए दिया था, ये सच है। हाँ? तो ये भी सच है कि तुम प्रेग्नेंट हो। व्हाट? अरे तो मैम, पागल हो आप? एक बहन हो के एक बहन के साथ ऐसा कर सकते हो? मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मुझे पता था तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारा अबॉर्शन करने का तरीका ये सही समझा। आप पागल हो? कुछ भी मतलब? आप सोच भी वो लड़का अच्छा नहीं है अंकिता, मैं तुमको कैसे बताऊँ? मुझे पता तुम मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करोगी, लेकिन ट्रस्ट मी, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। आपको कैसे पता? चलो अच्छा है, डॉक्टर को भी दिखाई दिया है एंड टेंशन फ्री भी हो गए। ठीक है, बाय। ये तो अंकिता है ना? और ये किस लड़के के साथ है? यहाँ क्या कर रही है? शाम को जल्दी मिलता हूँ। ये कहाँ जा रही है? क्या है, क्यों परेशान कर रहा है? तुझे पता है ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। अबे हॉस्पिटल गया था यार, चेकअप कराने के लिए। हाँ फिर क्या, जैसे बच्चा 2 महीने का होगा उससे घर वालों को ब्लैकमेल करूँगा शादी के लिए, और सारी प्रॉपर्टी वगैरह पैसे वगैरह जितने भी होंगे सब अपने नाम करा लूँगा, और 9 महीने के बाद होते का नहीं शादी कर लूँगा। हाँ, उससे शादी करनी थी, मुझे बाप नहीं बनना। और वैसे मुझे क्या लेना, मैं डिवोर्स वगैरह उसको दे दूँगा, प्रॉपर्टी एक बार मेरे नाम तो हो जाए सारी, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पैसे पैसा होगा, मैं यहाँ से आपका कंट्री बाहर चला जाऊँगा। और ये तो पता ही है मैं पैसे के पीछे कितना पागल रहता हूँ। हाँ, और तुझे तो पता ही है वो इस कदर अंधी है मेरे प्यार में कि उसको दिन रात उसको कुछ दिखाई नहीं देता सिर्फ मेरे सिवा। बस जब टाइम मिलता है उसको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, और मैं भी दे पता ही है आजकल फ्री रहता हूँ। चल ठीक है, मैं तो शाम को मिलता हूँ, अभी मैं निकलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ ओके। मेरी छोटी बहन को ये पता ही नहीं है कि ये इंसान के साथ कितना गलत करने वाला है, कितनी नासमझ है वो। और अंकिता प्रेग्नेंट है। हे भगवान! व्हाट? आप पागल हो क्या? दूसरी चीज है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बिकॉज मैक्स मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। नहीं करता, कैसे समझा? बस दी बस, मुझे पता है आप मेरी खुशियों से जलती है, इसलिए कभी आप मुझे लाइफ में खुश देख ही नहीं सकती है ना। तुम्हारी खुशियों से क्यों जलूंगी? साफ साफ दिख रहा है कि आप मेरी खुशियां उजाड़ने के पीछे एक कसर नहीं छोड़ दी है, पूरी शिद्दत से लगी पड़ी है कि हाँ अंकिता को खुश रहने ही नहीं देना है। कैसी बात कर रही हूँ मैं तुम्हारी खुशियों? भगवान आप जैसी बहन को भी ना शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो तुम देख मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही हो। हाँ, और मैंने ऐसा क्यों किया ये भी तो जानना चाहो ना? क्यों किया? हाँ, इसलिए कि आपने उसे बात करते हुए सुना। अरे जाओ, मनगढ़ंत कहानियां कम बना। मैं हॉस्पिटल से उसके साथ ही आई थी। आई एग्री विद यू, मैं मनगढ़ंत कहानियां बना रही हूँ। एक काम करते ना, सच और झूठ का अभी के अभी पता चल जाता है। फोन निकालो
उसको अभी कभी ये अरे, बोलो ये कि लो मैं मेरा फोन। पैसे और कैश कुछ लेकर नहीं आ रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में सारी चीजें छोड़ दी, अपने घर ये वालों याद को छोड़ दिया, रखना सब कुछ छोड़ दिया। बोलो उसको एक कि बार। अगर ये बात छूट निकली ना आपके साथ क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। और सुनो, फोन करने से पहले उसको एक बार जरूर ये बात बोल देना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसकी कॉल। हेलो। हेलो मैक्स। हम्म। मेरा फोन नहीं है, ये मैं अंकिता बोल रही हूँ, किसी और का फोन लेके कॉल किया। एक्चुअल में ना मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग रही हूँ जस्ट बिकॉज दीदी को हमारी बातें पता चल गई, मैं प्रेग्नेंट हूँ ये भी पता चल गया है, और दूसरी चीज़ ये कि वो हमारे रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम्हें जो मैंने बोला था वो गहने वगैरह, पैसे वगैरह, प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह तुमने सब रख लिए हैं अपने पास? अरे ज्वेलरीज और पैसों की क्या जरूरत है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए बस। और क्या मैटर करता है, पैसों का क्या है, वो तो हम मिलके कमा लेंगे ना, क्या दिक्कत है। कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, तो एक काम करो, तुम मुझे भूल जाओ। मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट आके शादी नहीं कर सकता। बाय, मैं फ़ोन रखता हूँ अभी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैक्स क्या हुआ अंकिता, सच और झूठ का पता इतनी जल्दी चल गया? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारा बुरा चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा लवर है, मेरा कोई लवर नहीं, मैं अपनी लाइफ में सिंगल हूँ। तो मैं तो यही चाहूंगी मेरी बहन का भी बुरा हो, मेरी बहन भी मेरी तरह सिंगल रहे, यही चाहती हूँ ना तुम। असल में अंकिता, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता ही नहीं है लोगों को। वही बात है, छोटा मुंह बड़ी बात। अरे जब भी आते थे ना मेरे पास जूस पीने के लिए, वो साहब जी इतना गंद गंद बोलते थे, ऐसा लगता था वो उससे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ पैसों के लिए इनके साथ है और कुछ किसी चीज के लिए नहीं। ये तो इन्हें तो मैं नहीं जानती, या मैंने इनको पैसों से नहीं खरीदा। माना कि मैंने तुम्हारे अबॉर्शन के लिए इसको दवाई मिलाने को बोला था, लेकिन ये मेरा खरीदा हुआ इंसान तो नहीं है। ये इंसान भी जानता है कि वो न जाने कितनी बदतमीजियां तुम्हारे बारे में, कितनी बदतमीजी बातें करता था। मैं इसलिए नहीं बोलता था। मैं तो उसको प्यार करती थी, पता ही नहीं था कि वो ये समझी। बट तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ साथ बच्चे की जिंदगी खराब होने जा रही थी। 2 महीने के बाद वो तुम्हें ब्लैकमेल करता, 9वें महीने में प्रॉपर्टी नाम कराने के लिए तुम्हें तरह तरह के टॉर्चर देता, जो कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती और प्रॉपर्टी के नाम पे करती, और हम लोग रोड पर आ जाते हैं। अंकिता, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं उसे कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी, तो मैं अब क्या करूं। कोई बात नहीं बच्चा, गलती सबसे होती है।